नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है। तीसरा अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम अधोगति का वर्णन देख रहे हैं। कल की चर्चा में हमने चार्ट बनाया था जिसमें नरक का वर्णन और नरक के स्थान का वर्णन और नारकी का वर्णन, ये दोनों हमने चार्ट के द्वारा देखे थे। दो चार्ट बनाए थे सभी ने। हम्म। पहला चार्ट बनाया था नरक व्यवस्था का। वो किस तरह से बनाया था आप लोगों ने? कौन पढ़कर बताएगा? नमिता जी। दीदी, नरक व्यवस्था के चार्ट में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पृथ्वी, पटल, बिल, शीतोष्ण, वेदना, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, ऐसे 6 पार्ट्स डिवाइड किए थे। उसमें पृथ्वी में 7 पृथ्वियों के नाम लिखे थे। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। फिर पटल में कितने कितने पटल होते हैं इन पृथ्वियों में, वो 13 पटल पहली में, दूसरी में 11, फिर 9, 7, 5, 3 और 1 करके ऐसे क्रम से होते हैं। फिर बिल लिखे थे हमने। 30 लाख बिल होते हैं पहली पृथ्वी में, दूसरी में 25 लाख बिल, तीसरी में 15 लाख बिल, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 बिल होते हैं। 5 कम 1 लाख शीतोष्ण कितना हुआ? 99995, चार हाँ। 49 and 5। शीतोष्ण वेदना पहली से लेके चौथी पृथ्वी तक उष्ण वेदना होती है। और पांचवी पृथ्वी में ऊपर की तरफ उष्ण वेदना होती है और नीचे की तरफ शीत वेदना होती है। हम्म। और छठवीं और सातवीं में महाशीत होती है दोनों में। हम्म। उत्कृष्ट आयु पहले नर की 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर क्रम से ऐसे होती है। जघन्य आयु पहले नर की 10,000 वर्ष, फिर 1,000 सागर, तीन नहीं, हजार सागर, 1 सागर। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर क्रम से ऐसे होती हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। ये नरक व्यवस्था देख ली हमने कि नरक में क्या क्या प्रकार की व्यवस्था है। और नारकी जीव कैसे होते हैं वहां के, वो चार्ट बोलिए सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। नारकी जीवों का विवरण, इसके भी 6 ही पार्ट करे थे। हम्म। पहला था पृथ्वी, फिर था शरीर की ऊंचाई, लेश्या, किस नरक से निकलकर क्या हो सकते हैं। फिर था कौन से जीव कौन से नरक तक जा सकते हैं। फिर थी मरण के बाद की व्यवस्था। तो हम्म। पृथ्वी में तो 7 पृथ्वियों के नाम लिखे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। फिर शरीर की ऊंचाई थी, पहली पृथ्वी के उसकी थी 7 धनुष, फिर हम्म। 15 धनुष, 31 धनुष, 62 धनुष, 125 धनुष, 250 धनुष और फिर 500 धनुष। फिर लेश्या, पहली पृथ्वी की जघन्य कापोत, फिर दूसरी की मध्यम कापोत, तीसरी की उत्कृष्ट कापोत ऊपर के वाले और नीचे की तरफ जघन्य नील, फिर चौथी की मध्यम नील, पांचवी पृथ्वी की उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, छठी की मध्यम कृष्ण और सातवीं के उत्कृष्ट कृष्ण। फिर था कि किस नरक से निकलकर क्या हो सकता है। तो पहली दूसरी तीसरी के तो तीर्थंकर हो सकते हैं, चौथी पृथ्वी के जीव चरम शरीरी हो सकते हैं, पांचवी पृथ्वी के महाव्रती हो सकते हैं और छठी पृथ्वी में संयम नहीं
ले सकते हैं। हम्म। और सातवीं के नियम से पचेंद्रिय त्रियंची ही हो सकते हैं। और हम्म। कौन सा जीव कहाँ तक? तो पहली रत्न प्रभा में असंख्य जीव जाते हैं। और शर्करा दूसरी पृथ्वी में सरीसृप यानी कि छिपकली तक, तक मैं नहीं, तक। तक। हाँ, हम्म। तक ठीक है। और तीसरी में पक्षी और मत्स्य तक जा सकते हैं। और चौथे में सर्प, पांचवें में सिंह, छठी में स्त्री और सातवें में पुरुष। ये प्रथम से लेकर हर एक, मतलब जो जहां तक भी है सब तक जा सकते हैं। पुरुष जो है प्रथम से लेकर सातवें नरक तक जा सकते हैं। हम्म। और लास्ट वाला रह गया था कि मरण के बाद की व्यवस्था कैसी है। ठीक है। ये देखो अपन इसमें है ना, शॉर्ट शॉर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बिल की हम पूरी बिल की भी बिल के भी नाम भी हैं और संख्याएं भी है हमारे पास। तो संख्या तो हमने लिख ली है, नाम तो नहीं लिखे हैं। चलो अब ये जो, हाँ, अंतिम जो हमारा था मरण के बाद की व्यवस्था, वो वही है जो हमने लिख लिया है। कौन से जीव कहाँ तक, है ना? नहीं, ये नहीं, एक और पॉइंट लिखा है ना हमने। क्या लिखा है भाई? किस जीव मरण को के कौन बाद की से नरक व्यवस्था, तक? हाँ। लास्ट वाला तो ये था कि मरण के बाद की व्यवस्था। और इससे पहले था कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकते हैं, हाँ, और मतलब इसके कौन पहले जीव वाला? कहाँ तक, किस नरक से निकलकर क्या हो सकता है। हाँ, ये वही है मरण के बाद की व्यवस्था, क्योंकि नरक से निकलकर मरण हुआ ना नरक में, उसके बाद वो क्या क्या हम्म। बन सकता है, कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, ये वाली व्यवस्था वो है। तो प्रथम नरक से मरण हुआ प्रथम नरक में, तो उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय नरक में मरण हुआ, तो उसके बाद निकलकर वो क्या बन सकता है, कि वह तीर्थंकर भी तीर्थंकर। बन सकता है। तो ये मरण की ही व्यवस्था है, एक ही बात है दोनों। अब आप इसकी जगह दूसरा लिख लीजिए हेडिंग। जो तो है ना, सहनन का भी दिया है कि कितने सहनन वाले जीव कौन से कहाँ पर होते हैं। हाँ, आप तो छठा पॉइंट ये लिख लीजिए कि उन पृथ्वियों के रूढ़िगत नाम, ऊपर ये लिख लीजिए हेडिंग, और रूढ़िगत नाम लिख दीजिए उसके नीचे सारे। आ गया समझ में? वो जो हेडिंग दिया है हमने कि मरण के बाद की व्यवस्था, उसको काट दीजिए, वहां पर पृथ्वियों के रूढ़िगत नाम ये लिख दीजिए, और उसके नीचे लिखिए पहले ही धम्मा, दूसरी वंशा, फिर मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। मधवी माधवी नहीं है वो, मघवी और माघवी।
ठीक है, हो गया सबका। चार्ट कंप्लीट हो गया ये हमारा। ये चीजें हमको समझने, मतलब ये सब चीजें अपन ने समझ ली है ना, समझा है पहले फिर चार्ट लिखा है। इस चार्ट के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। हाँ मंजू जी बोलिए। रजनी दीदी, हम्म। दीदी अभी जो सुषमा जी ने पढ़ा ना, ये किस नरक से निकलकर क्या हो सकते हैं, हाँ तो उसमें कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था। तो ये हम लोग ने करेक्ट कर लिया था कि छठे नरक से निकल, मतलब छठे नरक से जो निकलते हैं वो पांचवा गुण स्थान धारण कर सकते हैं। ये हम लोगों ने किताब में, राम जी भाई की किताब में भी लिखा हुआ है, और हाँ आपने ठीक भी है। बोला था। ठीक तो है ना, क्या उसमें दिक्कत है। उन्होंने उसमें उन्होंने ये पढ़ा कि संयम धारण नहीं कर सकते। छठे नरक में? अरे हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो हो सकता है और नहीं हो सकता हमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। रुको एक मिनट। पढ़ा है ना। हाँ बोलिए, क्या लिखा है आपने उसमें। छठे नरक से निकलकर जीव जो है पांचवा गुण स्थान धारण कर सकता है। हाँ ठीक है, और इसमें क्या लिखा है। और उन्होंने अभी जो पढ़ा ना, उसमें पढ़ा था कि संयम धारण नहीं कर सकते। संयम धारण नहीं कर सकता? हाँ, ऐसा पढ़ा उन्होंने। वो तो मना कर रही है। देखो। हम्म। नहीं दीदी, मैंने यही पढ़ा है कि संयम नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो ये छठी नरक में नहीं ले सकते हैं संयम। हाँ, छठी के लिए ही पढ़ा है। पांचवे में तो महाव्रती हो सकते हैं। छठे नरक, ये राम जी भाई की किताब में तो लिखा है दीदी कि छठे नरक हाँ से हाँ। निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। हम्म। देखो पहले, दूसरे और तीसरे, इन भवों से, देखो इसमें तो चौथे भव भी लिखा है। पहले से चौथे नरक तक के से निकलकर मनुष्य जीवों में से योग्य जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवें नरक हाँ से निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते हैं। हम्म। पांचवे वाले। और छठे नरक से निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। सातवें नरक से निकले हुए जीव तो क्रूर तिर्यंच गति में ही जाते हैं। अब इसमें तो छठे नरक के हिसाब से मुनि भी बन सकते हैं, ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, छठे का तो आपने भी लिखवाया है ना हाँ, दीदी। मुनि नहीं बन सकते ऐसा लिखा। किस नरक से नहीं, निकलकर क्या आपने। नहीं होता, तो छठे नरक से हाँ, निकलकर भावलिंगी मुनि नहीं बनता, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो आपने यही है। पांचवें में मुनि, हाँ एक ही बात है। पांचवें में मुनि, पांचवें में मुनि लिखवाया वो दोनों चीजों आपने। में कंफ्यूजन हो गया ना, अपन ने हेडिंग क्या डाला है ऊपर। किस नरक से हेडिंग तो निकलकर क्या हो सकते हैं। हो क्या हो सकता है। सकते हैं, हाँ। तो हाँ। फिर छठे नरक से निकलकर पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, यही आएगा, सही बात है। तो ये काट दे, फिर संयम नहीं ले सकते हैं। हाँ ऐसा कर दीजिए। और और सातवें में पांचवें दीदी पंचेंद्रिय त्रियंच हो सकते हैं, ऐसा लिखवाया था कल आपने। सातवें हाँ में पंचेंद्रिय त्रियंच हो सकते हाँ, हैं। पंचेंद्रिय त्रिरेंच तो ही होंगे, ऐसा ही है। हो अच्छा। सकते हैं। सातवें और इसमें नरक से जो, निकले हुए जीव क्रूर तिर्यंच गति में ही जन्म लेंगे। अच्छा, क्रूर लगाना पड़ेगा हमें भी। हाँ क्रूर ही होगा, क्योंकि वो पंचेंद्रिय में भी ऐसे सिंपल पशु पक्षी नहीं होंगे, वो क्रूर ही होंगे वो। ठीक है, अब जी पूरा हो दीदी। गया ना चार्ट क्लियर।
मतलब ये नियम है कि जब जो जीव सातवें नरक से निकलता है वह तिर्यंच ही होगा, नियम से तिर्यंच ही होगा, ये तो एक नियम है ही। लेकिन जो छठे नरक से निकला है वह पांचवें गुणस्थान तक भी जा सकता है, जाता ही जाता है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी इतनी पात्रता है कि वह पांचवें गुणस्थान तक जा सकता है। जो पांचवें नरक से निकला है वो जीव मुनि पद भी धारण कर सकता है, और ऊपर के बाकी के जो चार हैं वो तीनों, वो चारों में से निकलकर जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। मतलब तीन में से निकला जीव तो तीर्थंकर बन सकता है, और चौथे में से निकला जीव चरम शरीरी तक हो सकता है, मतलब वो भगवान बन सकता है, तीर्थंकर नहीं बनेगा। तीर्थंकर के लिए तीन ही पृथ्वी है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मेरे को ये पूछना था कि पांचवे और छठे से निकलकर तो जो पंचम गुण स्थान होता है तो वो मुनियों का नहीं होता? छठा। कौन सा गुण पांचवा स्थान? गुण स्थान, आपने कहा छठे नरक से निकलकर जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है, हाँ, तो पांचवा गुण स्थान तो संयम ही मुनियों का हो गया। छड़ाला पढ़ी क्या आपने साथ में? और अभी अपन ने पहला अध्याय भी पूरा कर लिया है। पांचवा गुणस्थान श्रावक का होता है, गृहस्थी संयमी का। पांचवें गुणस्थान अच्छा का नाम तो क्या है? मतलब देश मुनियों। विरत। नाम क्या है गुणस्थान? जी। देश विरत। देश जो विदर्भ। देश विरत मतलब जी। आंशिक रूप से जो व्रत धारण करते हैं, अणुव्रती, वो होते हैं पांचवें जी। गुणस्थान वर्ती। और जी जी महाव्रती ठीक है। होते हैं छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज। छठे और सातवें में जो झूलते हैं। हाँ, वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज महाव्रती कहलाते हैं। पांचवें ठीक है गुणस्थान वर्ती दीदी। तो अणुव्रती होते हैं। चलिए, जी। अब इसमें विशेष बात यह है कि जो भी जीव नरक से निकलता है, जैसे सम्यक दृष्टि है ना, तो उसकी गतियां फिक्स है कि उसके बाद वो इन इन गतियों में नहीं जाएगा कभी भी। ये फिक्स हो जाता है ना, अपन ने देखा था छड़ाला में। अब जो नारकी जीव है वह नरक से निकलकर क्या क्या नहीं होगा, तो पहली बात तो नरक से निकलकर वो वापस नारकी नहीं होगा। इसके भी अलग से आप पॉइंट लिख सकते हैं। नरक से निकला हुआ जीव नारकी नहीं होगा। दूसरा, नरक से निकलकर कभी भी देव नहीं बनेगा, डायरेक्ट देव नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद कभी भी नहीं बनेगा, वो नहीं है। ध्यान में रखना एक एक शब्द। नरक से निकलकर तुरंत नारकी नहीं होगा। नरक तो वापस जा सकता है वो कई बार, लेकिन तुरंत नारकी नहीं होगा। नरक से निकलकर जीव तुरंत देव नहीं होगा। नरक से निकलकर जीव एकेंद्रिय से लेकर असहनी पंचेंद्रिय भी नहीं होगा। मतलब एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असहनी पंचेंद्रिय, ये कहीं भी नहीं जाएगा वो। और नरक से निकला जीव जो महापुरुष होते हैं ना, वो नहीं होगा। कौन कौन से? नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती। डायरेक्ट नरक से निकलकर नारायण बन जाए, प्रतिनारायण बन जाए, बलभद्र बन जाए या चक्रवर्ती बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। कौन से नंबर का सूत्र चल रहा दीदी? आप आज ही आए क्या? बहुत दिन हो गए तो। हाँ मेरे। 5 सूत्र तो हाँ क्लास कंप्लीट में। हो गए हमारे। अब ये हाँ नरक के हाँ। सामान्य वर्णन चल रहा है। अच्छा। 5 सूत्र हो गए हैं। हाँ आरती जी बोलिए। नर्क से निकलकर जीव जैसे 63 साल का पुरुष तो हमें तीर्थंकर आते हैं, तो वो तो हो सकते हैं, और नहीं हो सकता कोई? हाँ, जिनके नाम बोले ना, नारायण, प्रतिनारायण, हाँ। बलभद्र और चक्रवर्ती, ये चार नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया कि नरक से निकला हुआ जीव क्या क्या नहीं होगा डायरेक्ट। अब लगातार उसी नरक में उत्पत्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले नरक में 8 बार कंटिन्यू उत्पन्न हो सकते हैं।
अब यहाँ पर कंटिन्यू का मतलब ये है कि लगातार नहीं, क्योंकि अपन ने पहले ही लिख दिया कि नरक के बाद तो नारकी बनेगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल विरोधी बात हो गई। तो 8 बार कंटिन्यू कैसे बनेगा कि बीच में एक एक भाव मनुष्य या तिर्यंच का हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी बार वापस नरक जाएगा, फिर मनुष्य या तिर्यंच, फिर नरक, फिर मनुष्य या तिर्यंच, फिर नरक, ऐसा। तो ऐसे 8 बार तक जा सकता है पहले नरक में। दूसरे नरक में 7 बार तक जा सकता है। तीसरे नरक में 6 बार। चौथे नरक में 5 बार। पांचवें नरक में 4 बार जा सकता है लगातार। छठे नरक में 3 बार लगातार जा सकता है। और सातवें नरक में 2 बार लगातार जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब नरक से निकलकर जीव कहाँ उत्पन्न होता है, तो उसके लिए 2 ही गति होती है, मनुष्य गति या तिर्यंच गति, बस 2 ही गति होती है। सातवें नरक का तो नियम बता ही दिया पहले कि सातवें नरक से निकला हुआ जीव नियम से तिर्यंच ही होगा, क्रूर तिर्यंच ही होगा। लेकिन किसी भी नरक से निकला हुआ जीव कहाँ उत्पन्न हो सकता है, तो मनुष्य गति में हो सकता है या फिर तिर्यंच गति में हो सकता है। अब ये प्रश्न हमने बीच में छोड़े थे, वहां पर आ जाइए आप टीका में। प्रश्न नंबर 10, पेज नंबर 254। पढ़िए। हम्म। कौन पढ़ रहा है? हाँ, सुषमा जी पढ़। 10वां क्वेश्चन। सम्यक दृष्टि जीवों का अभिप्राय नरक में जाने का नहीं होता, फिर भी यदि कोई सम्यक दृष्टि नरक में पहुंच जाए तो वहां तो जड़ कर्म का जोर है और जड़ कर्म जीव को नरक में ले जाता है, इसलिए जाना पड़ता है। यह बात ठीक है या नहीं? हाँ, आंसर। पहले यह पहले बात प्रश्न समझ लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों का अभिप्राय नरक में जाने का नहीं है। नरक में जाने का अभिप्राय किसी का भी नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्व जो होता है ना, वही नरक में जाने का अभिप्राय है। तो सम्यक दृष्टि जीव को तो मिथ्यात्व है ही नहीं, मिथ्यात्व चला गया है वहां पर। फिर भी यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव नरक में पहुंच जाए तो वो कैसे गया? उसका अभिप्राय तो था ही नहीं, मिथ्यात्व तो था ही नहीं, फिर भी वो नरक में चला गया। तो फिर ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म है वो उसको ले गए वहां पर नरक में। तो कर्म का ही जोर चला, कर्मों के कारण नरक में चले गए। क्या यह बात ठीक है? उसका उत्तर अब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए सुषमा जी। यह बात ठीक नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जड़ कर्म जीव को नरक में ले जाता हो, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि कोई जीव नरक में जाना नहीं चाहता, तो भी जो जीव नरक में जाने लायक होते हैं वे जीव अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन के कारण वहां जाते हैं। उस समय कार्बन और तेजस शरीर भी उनकी अपनी उद्गल परमाणुओं की क्रियावती शक्ति के परिणमन के कारण उस क्षेत्र में जीव के साथ जाते हैं। और अभिप्राय तो श्रद्धा गुण की पर्याय है तथा इच्छा चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। द्रव्य का हरेक गुण स्वतंत्र और असहाय है, इसलिए जीव की इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जैसा हो, फिर भी जीव की क्रियावती शक्ति का परिणमन उससे अभिप्राय और इच्छा से स्वतंत्र रूप से और उस समय की उस पर्याय के धर्मानुसार होता है। यह क्रियावती शक्ति ऐसी है कि जीव को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए और इसका ज्ञान होने की उसे आवश्यकता नहीं है। नरक में जाने वाले वे जीव अपनी आयु पर्यंत उस क्षेत्र के संयोग के योग्य होते हैं और तब उन जीवों के ज्ञान का विकास भी उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों
तथा प्रदेशों के जानने के योग्य होता है। पदार्थों नरक के गति का पदार्थों के पदार्थों जानने योग्य। पदार्थों के जानने के योग्य होता है। नरक गति का भव अपनी पुरुषार्थ के दोष से बंधा था, इसलिए योग्य समय में उसके फल रूप से जीव की अपनी योग्यता के कारण नारकी का क्षेत्र संयोग रूप से होता है। कर्म उसे नरक में नहीं ले जाता, कर्म के कारण जीव नरक में जाता है। यह कहना मात्र उपचार कथन है। जीव का कर्म के साथ का निमित्त और नैमित्तिक संबंध बताने के लिए शास्त्रों में वह कथन किया गया है, न कि वास्तव में जड़ कर्म जीव को नरक में ले जाते हैं। वास्तव में कर्म जीव को नरक में ले जाते हैं, यह मानना मिथ्या है। बहुत ही सुंदर उसका उत्तर दिया है इस प्रश्न का, कि सम्यक दृष्टि जीव के तो मिथ्या तो है नहीं, मिथ्या श्रद्धा है नहीं, तो फिर वो कैसे चला जाता है नरक में? इसका मतलब कि कर्म ले जाते हैं, कि नहीं, कर्म नहीं ले जाते हैं। कर्म कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में से कर्म कौन सा द्रव्य है? कोई बता सकता है कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गम। उद्गल वैश्य। हाँ, ये कौन है? पूजा आईफोन। हम्म हाँ, ये पूजाज आईफोन किसका है? वो अब अनम्यूट कर लीजिए अपना। चलिए उषा जी। चलिए दीदी। हाँ बोलिए। उत्तर दीजिए। कर्म पुद्गल कौन सा द्रव्य। द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि वह स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों से भरा हुआ है, तो इसलिए वो पुद्गल द्रव्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जीव तो जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, तो जीव अलग और कर्म अलग, इसलिए कर्म के कारण जीव नरक में चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि, कोई भी जीव नरक में जाना नहीं चाहता, मिथ्या दृष्टि भी नहीं जाना चाहते, तो भी जो जीव नरक में जाने लायक होते हैं वे जीव अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन के कारण वहां जाते हैं। कोई भी नहीं जाना चाहता ना नरक में, तो इसका मतलब हुआ कि वो स्वयं के कारण ही वहां पहुंचे हैं नरक में, उसको ले जाने वाले कर्म नहीं है। उस समय कार्बन और तेजस शरीर भी उनकी अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन के कारण उस क्षेत्र में जीव के साथ जाते हैं। उनमें भी क्रियावती शक्ति है। 6 द्रव्यों में से केवल 2 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। और तेजस और कार्बन शरीर पुद्गल द्रव्य से बने, उसमें भी क्रियावती शक्ति है और जीव में भी क्रियावती शक्ति है। तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से नरक तक गए और जीव अपनी क्रियावती शक्ति से नरक में गया, तो दोनों अपने अपने ही कारण गए, कोई किसी को लेकर नहीं गया नरक में। अब ऊपर प्रश्न था ना कि अभिप्राय नहीं होता समय दृष्टि जीवों का, अभिप्राय का अर्थ क्या है? तो अभिप्राय तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय क्या होगी? सम्यक दर्शन। और मिथ्या पर्याय क्या होगी? कि मिथ्या दर्शन। ये दोनों ही श्रद्धा की विपरीत पर्याय मिथ्या दर्शन, और उसकी सही पर्याय सम्यक दर्शन। तो अभिप्राय तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, इच्छा चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। द्रव्य का हर एक गुण स्वतंत्र और असहाय है। अभी तो अपन द्रव्य की बात कर रहे हैं कि द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर तो यह बता रहे हैं कि गुण भी स्वतंत्र है, श्रद्धा गुण अलग और चारित्र गुण अलग है ना। श्रद्धा अभिप्राय श्रद्धा गुण का कार्य है और इच्छा होना चारित्र गुण की कार्य है। तो उसकी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की भी इच्छा तो नहीं है कि वो नरक में जाए, लेकिन उसका अभिप्राय ऐसा है, मिथ्या दर्शन है ना उसके साथ, तो अभिप्राय ऐसा है कि वो नरक में जाता है। इसलिए जीव की इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जैसा हो, फिर भी जीव की क्रियावती शक्ति का परिणमन उससे अभिप्राय और इच्छा से स्वतंत्र रूप से और उस समय की उस पर्याय के धर्मानुसार होता है। बोलो, श्रद्धा गुण अलग, चारित्र गुण अलग और क्रियावती शक्ति अलग,
सब गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई गुण किसी के अधीन नहीं है कि ये श्रद्धा गुण ऐसा है तो फिर उसके साथ ही ये क्रियावती शक्ति भी वैसी ही होगी, ऐसा नहीं है। क्रियावती शक्ति का परिणमन अलग है। अभी अपन यहाँ पर ही देखते हैं, अभी शिखर जी में शिविर लगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जाना चाहते थे, जिनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके क्रियावती शक्ति का परिणमन उस समय ऐसा नहीं था, वो नहीं जा पाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो सोच रहे थे कि हम पहाड़ पर तो नहीं चढ़ पाएंगे, यहां से ही सोच कर गए थे और वहां जाकर पहाड़ पर चढ़कर आ गए। तो उनकी क्रियावती इच्छा और क्रियावती शक्ति दोनों का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र है। वह क्रियावती शक्ति ऐसी है कि जीव को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए इसका ज्ञान होने की उसे आवश्यकता नहीं है। नरक में जाने वाले वे जीव उनकी आयु पर्यंत उस क्षेत्र के संयोग योग्य होता है और तब उन जीवों का ज्ञान का विकास भी उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों तथा पदार्थों के जानने के योग्य होता है। नरक गति का भव अपने पुरुषार्थ के दोष से बंधा था, इसलिए योग्य समय में उसके फल रूप से जीव की अपनी योग्यता के कारण नारकी का क्षेत्र संयोग रूप होता है। स्वयं की योग्यता है ना, स्वयं ने ही अपने पुरुषार्थ में कमी की थी, सम्यक्त्व का पुरुषार्थ नहीं किया तो नरक की आयु बंधी, इसलिए वो नरक में गए। तो दोष किसका रहा? स्वयं के पुरुषार्थ की कमी का ही दोष रहा। और अपनी योग्यता के स्वयं जीव अपनी योग्यता के कारण नारकी का क्षेत्र संयोग रूप से होता है, कर्म नहीं करवाते, कर्म उसे नरक में नहीं ले जाता, कर्म के कारण जीव नरक में जाता है, यह कहना मात्र उपचार कथन है ना। निमित्त देखकर ऐसा कथन कह दिया है, क्योंकि उस समय कर्म ऐसे बंधे, जैसे परिणाम हुए वैसे कर्म बंधे, तो उन कर्मों को साथ में देखकर ऐसा निमित्त रूप से ऐसा कथन किया है, उपचार रूप से ऐसा कथन किया है। जीव का कर्म के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए शास्त्रों में वह कथन किया गया है, न कि वास्तव में जड़ कर्म जीव को नरक में ले जाते हैं। वास्तव में कर्म जीव को नरक में ले जाते हैं, यह मानना मिथ्या है। निश्चय से तो ऐसी बात नहीं है, पर उसको कह दिया जाता है ना, उपचार कथन है। ये निश्चय और व्यवहार की बात अपन बहुत बार पहले भी समझ चुके हैं कि ये उपचार कथन होता ही क्यों है ना, ये सब हम देख चुके हैं पहले। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। सागर का नीचे दिया हुआ है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। दीदी ये सागर वाला एक बार क्लियर नहीं हो रहा मुझे। एक सागर इधर आधा पल्ले लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़िए, आपको आ जाएगा समझ में, पढ़िए। एक सागर 10 गुना करोड़ इक्वल टू आधा पल, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई एक सागर कितना हुआ? तो 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्य का एक सागर हुआ। अब अध्यापल्य क्या है उसके लिए नीचे नाप दिया उसका पूरा। अच्छा, तो ऐसे 10 ऐसे अध्यापल्यों 10 अध्यापल्य उस 10 करोड़ अध्यापल्य का 10 करोड़ अध्यापल्य में गुणा करेंगे, तब जो संख्या आएगी वो एक सागर की संख्या है। ये आधा पल्ले की संख्या दी हुई है ये। नीचे अध्यापल्य की संख्या दी है। हम्म, पढ़ना है तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ चुके हैं वैसे अपन पहले। बोलिए। हाँ। एक आधा पल्ले, एक गोल गड्ढा जिसका व्यास 1 योजन 2000 कोस और गहराई भी उतनी ही हो, उसे उत्तम भोगभूमि के 7 दिन के भेड़ के बच्चे के बालों से ठसाठस भरकर उसमें से प्रति 100 वर्ष में एक बार निकालने पर जितने समय में गड्ढा खाली हो जाए उतने समय का एक व्यवहार कल्प है। ऐसे असंख्यात व्यवहार कल्प एक उद्धार पल, असंख्यात उद्धार पल एक आधा पल। तो इस प्रकार अधोलोक का वर्णन। तो ये अध्यापल्य की ये संख्या दे दी। फिर ऐसे 10 करोड़ अध्यापल्य में